कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर। कांकेर, दिनांक 2 जुलाई 2025। शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए चल साक्षात्कार, वॉक इन इंटरव्यू। जिला उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानदंड पर केवलिक व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों से चल साक्षात्कार के माध्यम से पूर्ति की जानी है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। पीजीटी पद। पीजीटी अंग्रेजी 1 पद फरसगांव। पीजीटी हिंदी 1 पद भानुप्रतापुर। पीजीटी केमिस्ट्री 1 पद नरहरपुर, 1 पद फरसगांव, 1 पद भानुप्रतापुर। पीजीटी गणित 1 पद नरहरपुर, 1 पद फरसगांव, 1 पद दुर्गुकोंदल। पीजीटी इतिहास 1 पद नरहरपुर, 1 पद फरसगांव, 1 पद भानुप्रतापुर। पीजीटी भूगोल 1 पद फरसगांव। पीजीटी वाणिज्य 1 पद फरसगांव। पीजीटी अर्थशास्त्र 1 पद भानुप्रतापुर। पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2 पद कांकेर, 2 पद अंतागढ़। टीजीटी पद। टीजीटी अंग्रेजी 1 पद भानुप्रतापुर। टीजीटी हिंदी 1 पद भानुप्रतापुर। टीजीटी गणित 1 पद भानुप्रतापुर। टीजीटी सामाजिक विज्ञान 1 पद नरहरपुर, 1 पद अंतागढ़। अन्य पद काउंसलर 1 पद नरहरपुर महिला, 1 पद अंतागढ़ पुरुष। स्टाफ नर्स 1 पद कांकेर महिला। संगीत शिक्षक 1 पद कांकेर। कुल रिक्तियां नरहरपुर 3 पद, फरसगांव 11 पद, भानुप्रतापुर 11 पद, दुर्गुकोंदल 1 पद, अंतागढ़ 7 पद। नोट: उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, नियम व शर्तें, आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी संबंधित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर के सूचना पटल पर तथा जिले के वेबसाइट www.knker.gov.in में उपलब्ध किया जा सकता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए चल साक्षात्कार, वॉक इन इंटरव्यू। तिथि एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, नियम व शर्तें। संस्था, स्थान, तिथि, समय। संस्था एवं स्थान का नाम कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरहरपुर। चल साक्षात्कार तिथि 11 जुलाई 2025। समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय फरसगांव। चल साक्षात्कार तिथि 12 जुलाई 2025। संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भानुप्रतापुर। चल साक्षात्कार तिथि 13 जुलाई 2025। संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दुर्गुकोंदल। चल साक्षात्कार तिथि 13 जुलाई 2025। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लामकांकर अंतागढ़। चल साक्षात्कार तिथि 14 जुलाई 2025। संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर। चल साक्षात्कार तिथि 15 जुलाई 2025। पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के सूचना क्रमांक नेस्ट एडमिन GBM 31/2020 से 21 दिनांक 2 जून 2023 में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए योग्यता निर्धारित किया गया है। पदवार विवरण निम्नानुसार है। गेस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGT। अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि।
पीजीटी इंग्लिश अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। पीजीटी हिंदी हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। पीजीटी केमिस्ट्री रसायन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। पीजीटी मैथमेटिक्स गणित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। पीजीटी हिस्ट्री इतिहास विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। पीजीटी ज्योग्राफी भूगोल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। पीजीटी कॉमर्स वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें लेखांकन लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन प्रमुख विषय के रूप में हो। एम.कॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स धारक पात्र नहीं माने जाएंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। पीजीटी कंप्यूटर साइंस एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या मी या एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। महत्वपूर्ण सूचना उम्मीदवार को उपरोक्त विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य है। केवल वही पात्र माने जाएंगे जिनकी डिग्री उपरोक्त विषयों में है। बीएड डिग्री आवश्यक है। यदि 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम है तो बीएड आवश्यक नहीं है। गेस्ट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटीज। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 4 वर्षीय समेकित डिग्री पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय या किसी अन्य एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में किया गया हो या उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए और 3 वर्षीय डिग्री कोर्स के कम से कम 2 वर्षों तक संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए और डिग्री कोर्स के सभी 3 वर्षों में उस विषय का अध्ययन किया गया हो। महत्वपूर्ण सूचना विषय अनुसार वैकल्पिक विषय और भाषाओं का संयोजन इस प्रकार है। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी विषय का 3 वर्षों में अध्ययन अनिवार्य है। टीजीटी अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी विषय का 3 वर्षों में अध्ययन अनिवार्य है। टीजीटी गणित के लिए गणित के साथ भौतिकी और निम्नलिखित में से कोई एक विषय होना चाहिए। रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सांख्यिकी। 2 ऐसे विश्वविद्यालय जहां 6 में से केवल 2 विषय ही अंतिम वर्ष में पढ़ाए जाते हैं वहां अंतिम वर्ष में गणित और भौतिकी का अध्ययन अनिवार्य है तथा पहले और दूसरे वर्ष में गणित भौतिकी रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सांख्यिकी में से 3 विषयों का अध्ययन होना चाहिए। 3 जिन्होंने गणित में ऑनर्स के साथ बीएससी डिग्री प्राप्त की है वे तभी पात्र माने जाएंगे यदि उन्होंने पाठ्यक्रम के किसी भी 2 वर्षों में भौतिकी रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सांख्यिकी का अध्ययन किया हो। भौतिकी या रसायन में ऑनर्स वाले उम्मीदवार गणित के पद के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए उम्मीदवार ने स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई भी 2 विषय पढ़े हों। इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान या भूगोल के साथ इतिहास अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान। इसमें 2 विषय होना आवश्यक है जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है या इतिहास और भूगोल जैसे प्रमुख विषयों का अध्ययन 3 वर्षों में होना चाहिए। 3 यदि उम्मीदवार ने इतिहास में ऑनर्स किया है तो पाठ्यक्रम के किसी भी 2 वर्षों में भूगोल अर्थशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया होना चाहिए। इसी तरह यदि उम्मीदवार ने भूगोल में ऑनर्स किया है तो इतिहास अर्थशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किसी भी 2 वर्षों में होना चाहिए। बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान में रखने वाले उम्मीदवार सामाजिक विज्ञान शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं होंगे।
सभी टीजीटी पदों के लिए आवश्यक। बी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तीर्ण किया गया हो। यदि सीटीईटी पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो एसटीईटी पात्र उम्मीदवारों को भी विचार में लिया जा सकता है। सी बीएड डिग्री। डी अंग्रेजी तथा हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण की क्षमता होना आवश्यक है। टिप्पणी 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम के मामले में बीएड डिग्री आवश्यक नहीं है, जैसा कि उपरोक्त बिंदु सी में उल्लेख किया गया है। स्टाफ नर्स। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी राज्य नर्सिंग परिषद से पंजीकृत नर्स या नर्स मिडवाइफ आरएन या आरएम होना चाहिए। कम से कम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जो उपरोक्त योग्यता प्राप्त करने के बाद हो। परामर्शदाता काउंसलर। अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या क्लिनिकल मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। संगीत शिक्षक। अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत विषय में स्नातक डिग्री। 3 अतिथि शिक्षकों का पारिश्रमिक या मानदेय। गेस्ट टीचर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी पूर्ण योग्यता होने पर ₹35,000, पूर्ण योग्यता नहीं होने पर ₹31,000। गेस्ट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी पूर्ण योग्यता होने पर ₹33,000, पूर्ण योग्यता नहीं होने पर ₹29,000। पारिश्रमिक या मानदेय प्रतिदिन या प्रति कालखंड अनुसार। परामर्शदाता काउंसलर ₹300 प्रति कालखंड, प्रति दिन अधिकतम 4 कालखंड। संगीत शिक्षक म्यूजिक टीचर ₹300 प्रति कालखंड, प्रति दिन अधिकतम 4 कालखंड। स्टाफ नर्स ₹700 प्रति दिन। 4 आयु दिनांक 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो। आयु की पुष्टि हेतु मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा की अंक सूची अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आयु सीमा में छूट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेशों निर्देशों के अनुसार होगी। 5 दायित्व सीबीएसई पैटर्न पर निर्धारित कालखंड तथा अध्ययन कक्ष के साथ अध्यापन कार्य करना होगा तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों को संचालित करना होगा। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त प्रधानाचार्य मूल्यांकन के साथ साथ प्रधानाचार्य द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना अनिवार्य होगा। प्रधानाचार्य या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिए गए अन्य दायित्वों को भी पूर्ण करना होगा। विद्यार्थियों की साप्ताहिक एवं मासिक रिपोर्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करना होगा। कमजोर छात्रों के लिए मूल्यांकन के आधार पर कक्षाओं के माध्यम से विषय की कमजोरी को दूर करना होगा। 6 पदों का आरक्षण एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन पृथक पृथक होने के कारण एकीकृत पद होने की स्थिति में आरक्षण या आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा। 7 कार्यानुभव एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय अथवा आश्रम शाला विद्यालय में पूर्व अध्यापन कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 8 विविध रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है अथवा पर्याप्त कारण होने पर विज्ञापन निरस्त किया जा सकता है।
विज्ञापन की प्रक्रिया या शर्तों को आवश्यकता अनुसार बिना सूचना के संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।